ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग ईशावास्योपनिषद से श्री स्वामी अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और 9वां मंत्र लेते हैं भगवान। पहले मंत्र को लेते हैं, इसके बाद मंत्र की हिंदी में अर्थ और उसके बाद स्वामी जी के द्वारा दिया गया पूरी व्याख्या। तो मंत्र इस प्रकार से है भगवान। अंधं तमः परिविशन्ति ये अविद्याम् अनुपासिते तत्तु भूय इव ते तमो ये उ विद्यायां रता। ये जो मनुष्य अविद्याम विद्या की विरोधनी अग्निहोत्रादि कमरु रूपा अविद्या की उपासना करते हैं, वे अंधम अज्ञानात्मक तम घोर अंधकार में परिविशन्ति प्रवेश करते हैं। और ये जो मनुष्य विद्यायाम देवता ज्ञान रूपा विद्या में रता लगे रहते हैं, उसी की उपासना में मस्त बन जाते हैं, ते वे ततः उससे उ भी भूय इव मानो अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात जो मनुष्य विद्या की विरोधनी अग्निहोत्रादि कम्र रूपा अविद्या की उपासना करते हैं, वे अज्ञानात्मक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो मनुष्य देवता ज्ञान रूपा विद्या में लगे रहते हैं, उसी की उपासना में मस्त बन जाते हैं, वे उससे भी मानो अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। पूर्व मंत्र में ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की महिमा का निरूपण करके अब यह बतलाना है कि अज्ञानी पुरुष कर्म अर्थात अविद्या और उपासना विद्या का समुच्चय अपने चरित्र को पवित्र एवं अंतःकरण को शुद्ध करके उस ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बने। इस संदर्भ में केवल विद्या या केवल अविद्या की उपासना उसके लिए हानिकारक है। यह इस मंत्र में बता रहे हैं। कुछ टीकाकारों ने संभूति असंभूति वाले 13, 14, 12, 13, 14 मंत्रों को पहले रखा और 9, 10, 11 के मंत्रों को पीछे रखा। इस प्रकार शाखा भेद से इस उपनिषद के मंत्रों में इन 6 मंत्रों का क्रम भेद पाया जाता है। मुख्य प्रश्न इस मंत्र की व्याख्या में यह उठता है कि मंत्र में आए विद्या और अविद्या शब्दों का अर्थ क्या करना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वम मंत्र में तथा कुर्वन्वेह कर्माणि मंत्र में जो उपदेश है कि यत्किंच जगत इस संपूर्ण प्रपंच को ईश्वर से आच्छादित कर दो, त्यागपूर्वक भोग करो, पर स्वयं का लोभ मत करो तथा कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए ही जीवन व्यतीत करो, उसे विद्या कहना चाहिए। और इसके विपरीत ये के चात्मनोजना को अविद्या, तो इसमें दोष यह है कि उपनिषद के दूसरे मंत्र में न कर्म लिप्यते नरे कह आए हैं। अतएव उसी पराविद्या के लिए ततो भूय इव ते तमो ये विद्याम रता, यह कहना किसी प्रकार उचित तथा संगत नहीं। जैसा कि भगवान शंकराचार्य ने माना है, तदनुसार पहला मंत्र ईशावास्यम इदम सर्वम तो विद्या है, उसमें तत्व ज्ञान का प्रतिपादन है। और कुर्वन्वेह कर्माणि में अविद्या है, उसमें कर्मरत संसारी पुरुष के लिए निष्काम कर्म का उपदेश है। ऐसा माने तो भी यही प्रश्न उठता है कि कुर्वन्वेह कर्माणि मंत्र में ही जब न कर्म लिप्यते नरे उपनिषद ने कहा, तो उसी पुरुष को अब अंधंतम परिविशन्ति ये अविद्याम अनुपास्ते कैसे कहा जा रहा है। श्री भास्कराचार्य जी का मत है कि श्रुति भगवती यहाँ ज्ञान कर्म समुच्चय
का प्रतिपादन करती है। पूरे उपनिषद में जो वर्णन है वह विद्या और उसके भिन्न लौकिक कर्म अविद्या दोनों का समुच्चय श्रुति को यहाँ इष्ट है। लेकिन ऐसा समुच्चय संभव है या नहीं यह भी देख लेना आवश्यक है। यह भी समझ लेना चाहिए कि समन्वय तथा समुच्चय में क्या भेद है। समन्वय का अर्थ है एक के पश्चात एक को परस्पर संबंध एक दूसरे के पूरक हो। समुच्चय का अर्थ है युगपथ एक साथ रहना या होना। इस प्रकार एक साथ ज्ञान तथा कर्म का होना संभव नहीं है। ज्ञान में दो विभाग हैं, प्रपंच का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान। ऐन्द्रिक ज्ञान तथा आत्मज्ञान। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वह इच्छा तथा प्रयत्न का जनक होता है। जैसे हमने पुष्प को नेत्र के द्वारा देखा, पुष्प प्रिय लगेगा या अप्रिय। यह प्रिय लगेगा तो पाने की और अप्रिय लगेगा तो हटा देने की इच्छा होगी, फिर पाने या हटा देने के लिए प्रयत्न होगा। ज्ञान जब अन्य के रूप में होता है, अन्य का ज्ञान होता है। जब वह अन्य इष्ट या अनिष्ट होगा तब वह अन्य इष्ट या अनिष्ट होगा। इसलिए वह इष्ट की प्राप्ति अथवा अनिष्ट के परिहार की इच्छा तथा प्रयत्न का जनक होगा। यह ज्ञान चाहे प्रत्यक्ष ऐन्द्रिक ज्ञान के रूप में हो अथवा परोक्ष देवता ज्ञान के रूप में, जैसे शास्त्र या सत्पुरुष से पढ़ सुनकर देवता के रूप का ज्ञान हुआ। इस परोक्ष ज्ञान से देवता की प्राप्ति की इच्छा तथा उसके लिए प्रयत्न होगा। यदि ज्ञान अन्य विषयक न होकर स्वविषयक हो तो भी वह कैसा है यह देखना होगा। स्वविषयक ज्ञान यदि कर्ता भोक्ता के रूप में है, यदि वह जाना गया कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ, तो यह ज्ञान कर्म एवं उपासना में लगने वाला होगा। मैं कर्मेंद्रियों वालों हूँ, यह ज्ञान अपने कर्ता स्वरूप का ज्ञान है, और मैं ज्ञानेंद्रिय वाला हूँ, यह ज्ञान अपने भोक्ता स्वरूप का ज्ञान है। इस प्रकार सविशेष कर्ता का ज्ञान कर्म में लगने वाला होता है। इस लोक में भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म तथा परलोक में भोग प्राप्ति या देवता का सानिध्य पाने के लिए धर्म या उपासना में यह ज्ञान लगता है। तात्पर्य यह है कि सविशेष का ज्ञान चाहे वह अन्य विषयक हो या स्वविषयक इच्छा तथा प्रयत्न का जनक है, वह कर्म में लगता है। निर्विशेष का ज्ञान इच्छा प्रयत्न का जनक नहीं है। अपना स्वरूप जो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों में विलक्षण साक्षात अपरोक्ष है, उसका अकर्ता उपभोक्ता परिच्छिन्न रूप में ज्ञान की प्रेरणा तथा प्रयत्न का जनक नहीं है। यह तत्व ज्ञान वैराग्य भी जनक नहीं है। अन्य के ज्ञान से ही वैराग्य होता है, अतः सविशेष का ज्ञान ही वैराग्य जनक है। अन्य सविशेष तो उसका ज्ञान दुष्ट या शिष्ट रूप में होगा। इस ज्ञान से दुष्ट से वैराग्य तथा शिष्ट से राग होगा। अपने अकर्ता अभोक्ता स्वरूप का ज्ञान वैराग्य का जनक नहीं है, क्योंकि जब सब अपना ही स्वरूप है तो वैराग्य किससे होगा। अपने से भिन्न सत्ता ही नहीं है तो पाने या त्यागने की इच्छा एवं प्रयत्न कैसे होगा। अतएव इस अद्य ज्ञान से इच्छा मूलक प्रयत्न का समुच्चय संभव नहीं है। इंद्रिय ज्ञान विषय की ओर ले जाता है, किंतु आत्मज्ञान प्रवर्तक निर्वर्तक नहीं है। यह प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि से होने वाला ज्ञान नहीं है। यह शब्द ज्ञान महावाक्यजन्य ज्ञान है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।